औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़ज़ैल जतू यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अली सरवर बाहिफाज़त तौर पर घर वापस पहुँच चुके हैं, जबकि अनीस मंसूरी का अब तक कुछ पता नहीं चला। याद रहे कि अली सरवर को पहले जबरी गुमशुदगी हुई थी, उसके बाद ही फौरी तौर पर अनीस मंसूरी के घर पर छापे मारे गए थे, जबकि अनीस मंसूरी उस वक्त तक, जो हमारी इस्लात है, उस वक्त तक नहीं मिले थे। तो अनीस मंसूरी की वालदा के साथ और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया था और उनकी फैमिली के साथ, उनकी लवाहिकीन के साथ बदतमीजी भी की गई थी। जबकि ये एक जो है खुशी का लम्हा है कि अली सरवर बाहिफाजत तौर पर अपने अहल खाना से मिल चुके हैं, लेकिन अनीस मंसूरी की जानिब, जो कि वो अभी तक जो जबरी गुमशुदा हैं और उनकी जानिब से कोई इतलात हम तक मौसूल नहीं हुई कि वो अब तक आ सके हैं या नहीं आ सके। ये सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगी का मामला कोई नया नहीं है। इससे कबल मतीउल्लाह जान, असद तूर और दीगर सहाफ़ियों को इस तरीके से उठाया जाता है, जबरी गुमशुदा किया जाता है। और अगर कोई सहाफ़ी कोई ख़बर देता है, अगर कोई सहाफ़ी इनके कहने पे नहीं चलता, तो ये हरबा इस्तेमाल करके उनको झुकाने की कोशिश करते हैं और ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जबकि हर एक बंदा, हामिद मीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस इशू को डिस्कस किया, जिसका नतीजा फौरी तौर पर हमें नज़र आया कि अली सरवर अपने घर पहुंच चुके हैं। जबकि हमारे जो दोस्त हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका अब तक कुछ पता नहीं चला। जल्दी जल्दी कुछ खबरों पर डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे, व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहली बात ये कि कल एक कन्वेंशन था, वहाँ आफाक अहमद अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे, मैं उस कन्वेंशन में खुद बैठा हुआ था। उनका ये कहना था कि जो 18वीं तरमीम है उसको ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं, 26वीं तरमीम पे कन्वर्ट किया जा रहा है। और 26वीं तरमीम यह है कि सूबे से खुद मुख्तारी छीन ली जाए। मतलब अगर सिंध का सूबा है तो सिंध का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिंध पे ही लगना चाहिए, और पंजाब जो सिंध के साथ और दीगर सूबों के साथ, बिलखुसूस उन्होंने यहाँ पर बलूचिस्तान की बात की, KPK की बात की, बिलखुसूस बलूचिस्तान की बात की कि बलोचों को भी हक नहीं मिलता, बलोचों को गायब कर दिया जाता है अगर वो हक मांगने निकलते हैं, और इसके साथ साथ उनको हक नहीं दिया जाता। ऐसे ही जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ ज़बानें रहती हैं, बिलखुसूस शहर कराची की अगर मैं बात करूँ, सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो यहाँ पर बसते हैं, लेकिन उनको भी बदकिस्मती से हक नहीं दिया जाता। और उनका यही कहना था कि अगर कोई वफाकी सीट निकलती है तो उस पर जो इश्तिहार आता है और उस पर ये वाज़े तौर पर लिखा जाता है कि कराची का नौजवान ये इस सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो अहल नहीं है। तो ये जो ज्यादती है ये चलती हुई आ रही है। उन्होंने ये कहा कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं, और दूसरा उन्होंने मजीद ये कहा, MQM पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि जो उनकी गोद में जाके बैठे हुए हैं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं, उनको जलसों की इजाज़त दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक से बोला भाई हमें क्यों जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए डिसीजन कहीं और से आते हैं, वो एक नहीं 10 जलसे भी कराची में कर सकते हैं। मजीद उन्होंने जो कहा, अपने कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा हूँ, डटा रहूँगा, और अपनी कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, दूंगा और हमेशा देता रहूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि अब जो फैसला होगा वो बाग़े जिना में होगा, और हम मेरे कारकुनान अगर कहेंगे तो मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, अदरवाइज मैं बाइकआउट करूंगा। अब इससे देखें दो बातें साबित होती हैं, या तो उनका अल्ताफ हुसैन से कोई राब्ता चल रहा है और ये अगर बाइकआउट करेंगे तो साथ करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने ये भी एक बोला है कि शारा कायदीन और जिना ग्राउंड में इसका फैसला होगा और हम भरपूर तौर पर अपने जलसे को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने मजीद तनकीद करते हुए कहा कि ये छोटी छोटे जो धड़े जलसियां करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने मैंडेट को और अपने वोटर्स को दिखाएंगे कि हम शहर कराची में यहाँ पर रहते हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये उनके दावे थे, इस पर कितनी हकीकत आ सकती है ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात यह है कि जबरी गुमशुदगी का मामला सहाफ़ियों का चल रहा है। पीपल्स पार्टी को कुछ इतलात के मुताबिक